आगे आगे गणेश जी, पीछे पीछे सारी बारात चलने लगी। सब विष्णु जी की शादी बड़ी धूमधाम से करके लक्ष्मी जी को आगे पहुंचा। हेलो जी, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो जी अभी हो रखा है सुबह का समय और आज के वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने मॉर्निंग से ही की है। तो मैं बना रही हूँ चाय। सोना चली गई है स्कूल, तो आप समझ सकते हैं कि 8 बजे का बाद का टाइम है। तो 8 बज चुके हैं क्योंकि ना सोना इसी टाइम स्कूल जाती है और उसके जाने के बाद ही फिर मैं चाय बनाती हूँ। अगर ये सुबह जल्दी नहीं गए हैं इस ऑफिस तो आज ये थोड़ा देर से जाएंगे, इसलिए तो यहाँ पर मैंने नाश्ते की तैयारी भी कर रखी है। तो नाश्ते में मैंने बनानी है गवार की फली और मूंग की दाल बनाऊंगी साथ में, क्योंकि लंच लेकर के जाएंगे इसलिए। और यहाँ मेरा फ़ोन गिर गया। जैसे मेरा फ़ोन गिरा ना, मेरा तो कलेजा मुँह को आ गया भैया, आज तो गया फ़ोन। बन गई सारी वीडियो, हो गया। फिर संभल गया था, ट्राइपॉड ना अटक गया एक जगह पर, नहीं तो सीधा नीचे गिरता और हो सकता है फिर फ़ोन टूट जाता, इसलिए। तो यहाँ पर कुकर में सीटियाँ लगा रही हूँ मैं। तो मैंने उसको काट के रखा हुआ था फली को ना, तो उसको उबाल रही हूँ। 3 से 4 सीटी लगाऊंगी मैं। और यहाँ मैं चाय में दूध डाल रही हूँ। तो हम दोनों के लिए चाय बना रही हूँ। और ये दूध अभी लेकर के आ गए थे, क्योंकि जब सोना को छोड़ने जाते हैं ना तो तभी दूध लेकर के आ जाते हैं, अगर ये जा रहे हैं तो। और अगर मैं जा रही हूँ तो फिर ये दूध बाद में लेकर के आते हैं, इसलिए। तो यहाँ मैंने सोचा चलो लगे हाथ ना दूध भी उबलने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि फिर वही फ्रिज में रख दूँगी तो फिर मुझे ऐसे होगा कि चल कोई नहीं, बाद में उबालूँगी, फिर वो रह ही जाता है, इसलिए। यहाँ पर मैंने दोनों थैलियाँ इस पतीले के अंदर खाली कर दी हैं। तो जब तक मैं चाय वगैरह पीऊँगी तब तक ये उबल जाएगा, क्योंकि धीमी आंच करके रख दूँगी ना, तो निकलेगा और अच्छे से उफनता रहेगा, अच्छे से उबल जाएगा मतलब दूध ना, इसलिए। तो चलिए पहले पियेंगे चाय, उसके बाद करेंगे कुछ काम ना। अंदर ही क्या खा कर जाती नहीं, मैं लाऊंगी सर्द होंगे ना, इसलिए। तो फिर मैंने कहा आके नहलाऊंगी स्कूल में ना। कल का ना खाना है दिन का यहाँ पे यादव के यहाँ पे ना, तो एकादशी का उद्यापन कर रहे हैं मेरे ख्याल से ना, जहाँ तक मुझे लग रहा है। फिर कल एकादशी है ना, आज एकादशी है ना, तो आज तुलसी विवाह करेंगे ना। और यहाँ ना मैंने इनके लिए चाय छानी, तो मैंने उसके अंदर ही ना छलनी के अंदर ही शक्कर डाल दी थी। और मैं फिर भूल गई कि मेरे को भी तो चीनी डाल के चाय उबालनी है, और मैंने गैस ही बंद कर दी थी। फिर मैंने देखा अरे मैं तो गैस बंद कर दी है, फिर मैंने दोबारा से गैस बंद करी और चीनी डाली। और पहले इनको चाय दे करके आती हूँ, तब तक मेरी जो चीनी है चाय में अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। फिर मैं अपने लिए चाय छानूंगी और फिर बैठ के आराम से दोनों चाय पियेंगे और थोड़े से गप्पे मारेंगे, कुछ इधर के कुछ उधर की बातें करेंगे। तो यही टाइम होता है बैठे बैठे ना, ऐसे गप्पे मारने का ना, क्योंकि कुछ काम नहीं होता इस समय। तो जैसे कि अभी तो कुछ काम नहीं है, मैंने अपना नाश्ते की तैयारी पूरी कर रखी है। तो जब तक फलियाँ उबलेंगी फिर उसके बाद ही मैं खाने की तैयारी करूँगी। और नैना भी सोई हुई है, ये देखो नैना प्लेट रखी है और हम दोनों बस अभी चाय पी रहे थे। और ये मैंने लहसुन है और हरी मिर्च है और ये है फली, जो कि मैंने उबाल करके निचोड़ के रखी हुई है। तो मैंने इनको इतना निचोड़ा, ये देख लो इस तरीके से। तो कितने लोग सब बनाते हैं ना आलू डाल करके ना, पहले मैं भी बनाती थी, ऐसी बात नहीं कि नहीं बनाती थी। पहले मैं भी आलू डालकर ही बनाती थी जब हम जॉइंट फैमिली में रहते थे तब, क्योंकि तब मेंबर बहुत ज़्यादा थे। और ये समझो कि एक ही बारी में 2-2.5 किलो लग जाती सिर्फ नाश्ते में, इसलिए। तो फिर हम आलू डाल के बनाते थे, तो उसमें हम सबका हो जाता था, नाश्ता कवर हो जाता था। और फिर लंच के लिए वही होता है कि साथ में हम दाल वगैरह बनाते हैं कुछ ना, अगर हम सूखी सब्जी बना रहे हैं, इसलिए। अभी तो ऐसा है कि बच्चों पे डिपेंड करता है मेरा ना, तब तो बच्चे नहीं थे उस समय, तो हम दाल वगैरह सुबह बना लेते थे। अभी तो क्या है, देखना पड़ता है, अगर बच्चे खा लेंगे सूखी सब्जी तो फिर मैं दाल नहीं बनाती हूँ, नहीं तो फिर दाल बनानी पड़ती है। और अभी मैंने लहसुन और इसको हरी मिर्च को अच्छे से भून लिया है। उससे पहले मैंने अजवाइन डाल ली थी और थोड़ा सा हींग डाला था, क्योंकि इसके अंदर ना हींग का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है और डालना भी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना गैस बनाती है ना, इसलिए। अब मैंने डाल दिए इसके अंदर मसाले। तो मैंने मसालों में डाला है वही नमक डाला है, जबकि मैंने इसको बॉईल किया था ना तब भी मैंने इसमें थोड़ा नमक डाला था। और थोड़ा सा मैंने डाला है इसमें हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा आमचूर डाला है और धनिया पाउडर और गरम मसाला डाला है।
इस सबको डाल के मैंने भून लिया है। और उसके बाद मैंने इसमें ये जो मैंने फलियाँ निचोड़ के रखी है ना, अब मैंने इनको भी इसमें डाल दिया है। उनको अच्छे से भून लूँगी। और पीछे से आवाज़ आ रही है, तो गली में सामान बेचने आया है शायद ना। तो जी ये देखिए बस बन गई है फली की सब्ज़ी। और आप भी इस तरीके से बना करके देखिएगा, बहुत ही अच्छी लगती है खाने में, बहुत यम्मी लगती है। और बना के देखिएगा, हो सकता है बनाते भी हों। तो चलिए ये तो मेरी बन गई है और दूध भी उबल चुका है, तो अब दूध को भी ढक देती हूँ। और यहाँ पर अब मैं कर रही हूँ दाल को छोंकने की तैयारी। तो आज मैंने सोचा चलो फ्राई पैन में दाल छोंक देते हैं, दाल ज़्यादा है तो मैं छोंका तैयार करके ना कुकर के अंदर ही डाल दूँगी। इसलिए मैंने पतीला या फिर कढ़ाई ली नहीं, मैंने कहा चलो इसमें कर देते हैं, क्योंकि बड़ी कढ़ाई तो उसमें घिर रखी है, क्या कहते हैं, फली के अंदर हो गई ना, इसलिए। तो यहाँ पे मैंने लहसुन डाल दिया है इसमें और प्याज डाल दिए चॉप करके। और जीरा हींग तो मेरा जाता ही है हर चीज़ में। अगर हींग नहीं हो बस तभी होता है कि नहीं जा रहा है, नहीं तो मैं उसे हर चीज़ में डालना पसंद करती हूँ, क्योंकि उसका ना बहुत अच्छी लगती है, उसकी स्मेल मतलब महक ना बहुत ही अच्छी लगती है खाने में भी और सूंघने में भी बहुत ही अच्छी लगती है। और यहाँ पे मैंने टमाटर भी डाल दिए हैं और ये बस दाल डाल दी है। बस दाल तो सिंपल जैसे छोंकते हैं, कुछ ऐसे ज़्यादा ताम झाम नहीं, कुछ नहीं, सब ऐसे छोंकते हैं दाल तो। हाँ ये है कि फली वगैरह बनाने का सबका अलग अलग तरीका होता है। कितने लोग कच्ची फली छोंक देते हैं, कितने लोग उबाल के छोंकते हैं, कितने लोग बिल्कुल साबुत फलियों को ऐसे उबाल देते हैं फिर उनको निचोड़ के छोंकते हैं। तो लेकिन ये तो थी थोड़ी बड़े वाली ना, थोड़ी ये जो बड़े वाली होती है ना, लंबी जो होती हैं फलियाँ, ये थोड़ी हार्ड भी होती हैं, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होती। जो बिल्कुल छोटी छोटी आती है ना, बहुत छोटी छोटी होती है, वो शायद देसी गवार होती है शायद ना। तो वो होती है कि हाँ उसको तो आप ऐसे निचोड़ दो, मतलब उसको काटो वाटो नहीं, बस उसको छाटो अच्छे से, आगे पीछे से काटो और उबलने के लिए रख दो। तो वो तो फिर हम ऐसे बना सकते हैं। और यहाँ मैं गूँथ रही हूँ आटा, क्योंकि रोटियाँ बनाऊँगी। और ये भी नहा चुके हैं, ये ऑफिस की तैयारी कर रहे हैं इसलिए। और भी बीच बीच में ना मुझे खांसी आई जाती है, क्योंकि गला अजीब हो रखा है। और आप समझ सकते हो दिल्ली में इतना प्रदूषण है ना, घर के अंदर रहती हूँ फिर भी मतलब ये समझो कि खांसी हो ही रखी है। और सिर्फ मुझे नहीं, सबको हो रखी खांसी ना। ऐसा कोई एक आधी बंदा होगा जिससे नहीं हो रखी होगी खांसी, नहीं तो हर कोई खांस ही रहा है। और बुरा हाल है सबका ना। मैं तो यही बोल रही थी फ्रेंड से ना, कि घर के अंदर रहकर इतना बुरा हाल हो रखा है, अगर हम बाहर जा रहे होते तो पता नहीं फिर तो हमारा क्या हाल होता। इस तरीके से तो बहुत ही बुरा हाल हो रखा है हमारी दिल्ली में। तो सांस लेना भी दुर्भर है। बच्चों की भी छुट्टी पड़ गई है इसलिए ना स्कूल की, उनके स्कूल भी अब बंद होंगे कुछ दिनों के लिए। और वैसे तो त्यौहार भी आने वाले हैं इसलिए भी बंद होंगे, बाकी देखते हैं छोटे बच्चों के करते हैं या बड़े बच्चों के भी करते हैं। ये तो अभी निर्णय लेगी सरकार किस किस के स्कूल बंद करेगी। इसलिए यहाँ पे मेरा आटा गुथ चुका है और अब मैं बना दूँगी रोटियाँ। तो चलिए रोटियाँ बना लेते हैं और उनका नाश्ता देते हैं और फिर लंच पैक करते हैं। तो फ्रेंड्स खाना बनके तैयार है, आ जाइए आप सब भी खा लीजिए खाना हमारे साथ। तो जी ये देखिए ये हो रही है तैयारी तुलसी विवाह की। तो कान्हा जी आए हैं तुलसा जी के पास, ये देखिए मतलब उनकी बारात आई है। तो यहाँ पर ये बारात लेकर के आए हैं और यहाँ पे सब डांस कर रहे थे, ढोल बजा रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं थी ऊपर वाले फ्लोर पर ना, वो तो इत्तेफाक था कैमरा मेरे मतलब फ़ोन मेरे हाथ में था। तो जैसे मैंने देखा चलो भैया थोड़ा सा जल्दी से रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो बस मैंने इतना सा ही रिकॉर्ड किया, क्योंकि उसके बाद फिर ये लोग अंदर चले गए थे और यहाँ पे सब देख रहे थे। ये देखो यहाँ पे सब देख रहे हैं कि हाँ क्या हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा था। और अभी हो गया है रात का समय, तो हम लोग भी जा रहे हैं अपनी फ्रेंड के घर, वहाँ पर है तुलसा विवाह का ना प्रोग्राम। तो वहीं पर हम लोग करेंगे परिक्रमा तुलसा जी की, उनका श्रृंगार चढ़ाएंगे, ये सब करेंगे। तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोगों को कैसा लगेगा, जैसा भी लगे मुझे बताना, अच्छा लगा कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर। तो चलिए चलते हैं मेरी फ्रेंड के घर पर।
आ रहे हैं पीछे, हम इतने ही नहीं, अभी पीछे भी है, तभी तो दिखा रहे हैं, इतने ही नहीं पीछे भी है, और भी है। मैं खड़ी हो जाऊँ ऐसे लेकर कैमरा, हमारी टीम और आ रही है पीछे। तो फ्रेंड्स हम सब पहुंच गए हैं अपनी फ्रेंड के घर पर, और यहीं पर है तुलसा जी की विवाह का प्रोग्राम। तो ऊपर वाले फ्लोर पर है यहाँ पर, तो बीच में तुलसा जी हैं और हम सब औरतें इकट्ठी हो गई हैं। अभी हम लोग करेंगे पूजा, तो आप लोग भी देखिएगा किस तरीके से करते हैं, और आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हुई है पूजा। नहीं, जिसकी गोद में है ना, इनके पास है, वो मम्मी है। तो यहाँ पर सबने क्या किया है, बारी बारी से ना तुलसा जी को और शालिग्राम जी को ना तिलक किया है, हल्दी लगाई है, और उसके बाद जो श्रृंगार का सामान था वो सब तुलसा मैया को अर्पित किया है। तो बारी बारी से सबने वही किया है। तो बस अब ये सुना रहे कहानी, तो चलिए कहानी सुनते हैं। सीतू तेरा तू कम विस्तारा मेरा, तुलसा माता अडवा दे लड़वा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठा का घास दे, चट्टे की चाल दे, पटके की बहुत दे, झालर की झंकार दे, साड़ी का राग दे, दाल भात का जीवन दे, श्री कृष्ण का खाना दे, एकादशी का दिन दे, कार्तिक का महीना दे। तो रोजाना सोचती रहती। तो एक दिन बुढ़िया माई मर गई। अब वो जब मरी तो श्री कृष्ण जी कहने लगे नहीं, तुलसा जी सूखती जा रही थी, तुलसा जी सूखती जा रही थी। तो एक दिन किसी ने पूछा कि तुम क्यों कृष्ण जी पूछने लगी कि क्यों सूख रही हो? तो वो कहने लगी कि मैं और तो सब कुछ दे दूंगी, लेकिन श्री कृष्ण का कांधा कहाँ दे दूंगी। तो उसने कहा ठीक है। एक दिन बुढ़िया माई मर गई। बुढ़िया माई मर गई तो जब सब उसे उठाने लगे तो वो बहुत भारी होती चली गई। जो भी उठाए वो और भारी होती है, किसी से भी नहीं उठे। तो कह रहे इसका क्या राज है? कितने में एक आदमी आया, पूरे बाबा कृष्ण जी आए, पूरे बाबा का बेशक क्या है, बोले कि एक बार मुझे ना बुढ़िया माई के कान में कुछ कहने दो। वो कह रहे इसने सबने सब कुछ करके देख लिया, ये इतना बुढ़ा आदमी, तू भी अपने मन की करके देख ले। उसने कहा ठीक है। वो उसके बुढ़िया माई के पास थे, उसके कान में कहने लगा बुढ़िया माई तू बिरला सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़वा ले लटवा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, वैकुंठा का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, झालर की झंकार ले, साड़ी का राज ले, दाल भात का जीवन ले, 11 का दिल ले, और श्री कृष्ण का कांधा ले। मैं श्री कृष्ण की हूँ और तुझे कांधा देने आई। इतना कहते के साथ ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। ये बोले इसमें तो बड़ी करामात है। उसने कहा कि हाँ कौन हो? उसने कहा ना कि मैं श्री कृष्ण जी हूँ। तो सबने उसे बुढ़िया माई को अच्छी तरह लेके गए, उसका दाह संस्कार किया, उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। फिर तुलसा माता चंदन की लकड़ी फूंक दी, जैसे भगवान जैसे बुढ़िया माई की आई वैसे सभी को दे, भगवान श्री कृष्ण उनको कांधा दे। बोले कि है ना हम सब तो चलते हैं, लेकिन गणेश जी को नौता नहीं देंगे। उनकी ना सूंड लंबी लंबी है और कान भी लंबे लंबे, वो बेडोल से लगते हैं, उन्हें नहीं लेके जाएंगे। सब लोग विष्णु जी की बारात में जाने लगे। जब वो गए रास्ते में तो विष्णु जी के रथ का पहिया ना गड्ढे में गिर गया। सब देवता एक एक करके निकालने लगे, पहिया नहीं निकला। सबने मिलकर जोर से खींचा तब भी नहीं निकला। तभी वहाँ पे एक आदमी आया, जय विनायक बाबा, जय विनायक बाबा कहता आया। कह रहे कि क्या हुआ? कह रहे विष्णु जी का ये हम शादी में जा रहे थे, उनका पहिया धस गया। कह रहे अच्छा चलो मैं निकालता हूँ। उसने ना जैसे ही उठाया और कहे जय विनायक बाबा, और रथ ऊपर आ गया। उसने कहा कि भाई इसमें क्या बात है, तो तुम्हारे हाथ लगाते निकले। कहने कि मैं तो गणेश जी को पूछता हूँ, जब भी कोई शुभ कार्य करो तो गणेश जी का नाम लिया करो। तो उसने कहा अच्छा हमसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, हम तो विनायक बाबा को घर छोड़ के आ गए। तो कई देवता वहाँ पे गए, उन्हें सजा धजा के अपने साथ लेकर आए। आगे आगे गणेश जी, पीछे पीछे सारी बारात चलने लगी। सब विष्णु जी की शादी बड़ी धूमधाम से करके लक्ष्मी जी को आगे जय विनायक बाबा की जय। सुन के
हाँ